नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी एएनएम 2022 की फाइनली डीबी की नोटिस आ गई है कल। इसके बाद हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने विस्तार से आपको उस डीबी की नोटिस में सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और जो भी अन्य सूचना थी, किस दिन किस पाले में आपका हो सकता है, सारी बातें हमने आपको विस्तार से बताई थी। और बहुत मेहनत से मैं सारी चीज़ें जो भी होती है आपको बताने का प्रयास करता हूँ और पूरा ऑनेस्टली। तो आप सभी से भी निवेदन होता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। और दूसरी बात देखिए, आप लोग जैसे किसी भी पॉइंट्स को लेकर के आपके मन में डाउट है कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसा होना चाहिए या फिर यहाँ पर किस प्रकार से होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने आपको बहुत पहले भी बताया था कि एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन अपना पढ़ डालिए। आप 10 जगह चीज़ें देखेंगे, आपको 10 तरह के लोग चीज़ें बताएंगे। जिनको कुछ पता हो या ना हो, हमारे यहाँ से सुन के जाते हैं, कहीं और से सुन के आते हैं, अपना फिर वही जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई करके बताएंगे और उसमें फिर आप लोग कन्फ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। और कल जो डीबी की नोटिस आई है, आप लोगों में से कितने लोगों ने डीबी की नोटिस कम से कम 2-3 बार पढ़ा पूरा? बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। एक बार आपने पढ़ा होगा तो उसे आप एक बार 2 बार और पूरा पढ़ लीजिए। सारी बातें आपको वहाँ से क्लियर हो जानी है। और जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे मेडिकल फिटनेस कह लीजिए, दोनों में से एक ही चीज़ है, मैरिज हो गया या चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, ये सब जब नहीं मांगा गया है तो आप बनवा लीजिए, आपकी मर्जी है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन जो चीज़ आपसे बोला गया है उसमें से कोई भी एक छोटी सी भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो कल डीबी की नोटिस आने के बाद जितने भी आप सभी के, उसके पहले के भी कुछ कमेंट्स हैं और उसके बाद के जितने भी कमेंट्स हैं, सभी कमेंट्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। आप कोई भी हमारा वीडियो अगर पूरा देखेंगे ना, आपके मन में कोई सवाल बचेगा ही नहीं। सारे पॉइंट्स मैं वहाँ पे टच करता हूँ, तो यहाँ पर भी आप पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। सबसे पहली बात, जो एएनएम रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है, पहली चीज़ तो ये बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अनिवार्य है, ये आपको देना ही देना है। यहाँ पर देखिए, ये अनिवार्य अर्हता है शैक्षिक। एक तो आपका हो गया कि इंटरमीडिएट आप हो, इसके अलावा फिर आपने एएनएम का जो आपका कोर्स होता है, और इसके अलावा देखिए जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। अब आपका दिल्ली का हो, अदर स्टेट का हो, या फिर आपने कहीं और कराया हो, तो वो मान्य होगा कि नहीं होगा ये तो आयोग के ऊपर निर्भर है। लेकिन जो मान्य होगा और जो उन्होंने मांगा है, ये आपका ये वाला मांगा है। अब आपके पास पहले का कोई भी हो, अगर वो मान्य नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? और हमने आपको कम से कम जो है 10 दिन पहले से मैं डेली हर वीडियो में मेरा पहला ही लाइन स्टेटमेंट होता है जब मैं डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट करता हूँ कि आप सभी एएनएम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो यूपी का जो स्टेट जो काउंसिल है लखनऊ से होता है, वहाँ से सभी लोग करा लीजिए। अगर आपने नहीं कराया है, आपको दिक्कत होने वाली है। आप कहीं का कुछ देख के आते हैं, आप सीसी के लिए परेशान है, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जो लगना भी नहीं है, जो मेडिकल के लिए परेशान है, फिट मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप परेशान है, जो कि लगना ही नहीं है। लेकिन जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हैं, उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। वो आपने पहले का जो भी जैसे भी बनवाया है, आप वही लेकर के बैठे, कौन क्या बता रहा है वो तो बोल लेंगे, चल जाएगा, दिक्कत आपको होगी। तो आप ये नोटिस को आधिकारिक ऑफिशियल मानेंगे या फिर किसी की बातों को मानेंगे? ठीक है, तो पहला काम ये आप सभी कर लीजिए। हो सकता है कि इसमें आपको ओरिजिनल इसका पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको न भी मिले, कम से कम उसका कोई रसीद तो मिलेगा, आप करा लीजिए। कम से कम ओरिजिनल ना भी मिले तो भी आप जाइए, क्योंकि न कराने से अच्छा है कि आप करा लीजिए इसको। इसके बाद देखिए, जाति आपका स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि आपके पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, जाति वाला। अब इसमें एक सवाल अभी हम सवाल आपके सभी देखेंगे जल्दी जल्दी। इसमें आपका सवाल इस प्रकार से है कि मान लीजिए हमने पहले पिता पक्ष का नहीं बनवाया, पति पक्ष का बनवा लिया है, फिर हमने बाद में जो है पिता पक्ष की रिपोर्ट लगा के बनवा लिया है। इसके अलावा हमारा पुराना तो है, लेकिन उसमें हम क्या करें, एफिडेविट लगा दें। तो ये सब कोशिश करिए आप। कोशिश करने से कभी भी आप ये ना पछतावा रहे कि हमने कोशिश ही नहीं किया। अब मैं भी एक लाइन में ये बोल सकता हूँ कि 5/1/2022 की पहले का हो, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। ये लाइन मैं भी बोल के निकल सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मेरा ये सजेशन है, मेरी ये कोशिश है कि किसी भी प्रकार से आपका हो जाए, आप रिजेक्ट ना हो। हमारी ये कोशिश है।
केवल ये बता दो रिजेक्ट हो जाएगा तो उसमें क्या फिर हमने आपको बताया सोल्यूशन, ये तो आप भी जानते हैं। तो उसमें सोल्यूशन क्या बताया हमने, तो आपने जो नया वाला बनवाया हो उसे आप ज़रूर लेके जाना, उसके साथ में वहाँ पे आप दिखाना कि हाँ सर ऐसे ऐसे हुआ था, उस टाइम पे बन नहीं पाया था, लेखपाल बना नहीं रहे थे, फिर बाद में हमने बनवा लिया था, ये एएनएम का नोटिफिकेशन दिखा करके क्लियरली बिल्कुल सुनिए आप सभी। और आप चाहे तो एफिडेविट लिखवा लीजिए कि हमारी जाति परिवर्तित नहीं हुई है, शपथ पत्र नोटरी कि हमारी यही जाति है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ सलूशन निकल जाए इससे, हो सकता है कि इससे आपका डीबी हो जाए। बाकी यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है नोटिफिकेशन में, ना तो एएनएम के नोटिफिकेशन में, ना ही डीबी के इस नोटिस में कहीं लिखा है। लेकिन आप अपनी कोशिश करिए, जो आपने नया वाला बनवाया हो उसे भी आप लेके जाइए, या फिर आप एक एफिडेविट लिखवा लीजिए कि हमारी जाति परिवर्तित नहीं हुई, जो जाति हमारे पिता की वही जाति हमारी है, शपथ पत्र पर लिखवा लीजिए। वो भी बहुत वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है, हालांकि उसको जो है आयोग मान्य करेगा कि नहीं करेगा ये पूरी तरह से आयोग के ऊपर निर्भर होगा। मैं इसके लिए आपको श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करिए, क्या पता इससे आपका काम हो जाए। और तीसरी बात देखिए, आपके पास बहुत पुराना डॉक्यूमेंट्स हैं, पिता के पक्ष का जाति प्रमाण पत्र आपने बनवाया था बहुत पहले का, 2010 का है, 2012 का है, तो उसे आप ज़रूर लगाना, क्योंकि वह जो डॉक्यूमेंट्स आपका है इसके पहले का ही है। हाँ ज़्यादा पुराना है ठीक, लेकिन आपके पास कम से कम ये तो रहेगा ना कि हाँ इसके पहले का ही डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, तो उसे आप ज़रूर लगाइएगा। कितना भी पुराना हो जाति निवास, आप घर पे मत छोड़िएगा उसको आपको लेके जाना है। और फोटोकॉपी सभी की आप करा लेना। EWS में आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, पति की साइड है तो पति की आय के आधार पे, और पिता की तरफ है तो पिता की आय के आधार पर जो भी आपका बना हो मान्य होगा। इसमें आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा नहीं है, केवल OBC SC ST के लिए लिखा गया है कि पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। EWS के लिए ऐसी कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं लिखी, ना ही ANM के मूल नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं लिखा है। ये DB की नोटिस आप लोग एक बार दो बार अभी आप पढ़ेंगे, वीडियो देखने के बाद आप सभी इसको पढ़िए, उसके बाद आप किसी का वीडियो देखिएगा, लेकिन पहले आप ये तो पढ़ लीजिए अच्छे से, 2-3 बार पढ़िए आप, जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। कमेंट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा हम जल्दी कमेंट पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आप पूरा वीडियो देखें। यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है, लखनऊ मेडिकल फैकल्टी की सिर्फ रजिस्ट्रेशन अभी बनकर आया नहीं। आपके पास जो रसीद उसकी मिली, कुछ तो मिला होगा आपके पास ना, तो वो आप लगाइए। और अगर ओरिजिनल मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो आप क्या करेंगे। जब हमने आपको कहा था कि बनवा लीजिए तब तो आपने सुना ही नहीं, तब तो आप कहीं किसी का वीडियो देख करके आप वही अपना चल रहे थे आपका कि हमारा हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने क्यों ऐसा, मतलब गलती आपको कोस नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ जो गलतियाँ हमसे होती हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और तुरंत जो है हमें उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। स्लिप मिली है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला स्लिप मिली, तो स्लिप कम से कम आप लोग रखिए, हो सकता है उससे वो काम चल जाए आपका। फरवरी में 41, देखिए आपको 5/1/2022 तक देखना है, 5/1/2022 तक। अगर आप 40 साल अगर आपका हो रहा था तो फिर क्या दिक्कत है, वो बाद में हुआ है आपका 41, लेकिन ध्यान रहे 40 के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 41वां आपका चल रहा था आयु और आपने कोई उसमें, और जो आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी, पहला तो आपका जो आरक्षण है उसके आधार पर मिलेगा, मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र देख करके, और दूसरा आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र संविदा कर्मी होंगे उसके आधार पर ईयर के हिसाब से 1 साल का आपको छूट मिलेगा, अधिकतम 5 वर्ष का छूट मिलेगा। और 5 वर्ष का ही आपको भारांक भी मिलना है, अधिकतम 15 अंक, प्रत्येक वर्ष का 3 अंक मिला करके, उससे ऊपर है तो फिर मिलेगा आपको 5 वर्ष का ही। कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी ओरिजिनल नहीं है, न्यू बनवा लिया है, लगाइए फोटोकॉपी, वैसे वहाँ पे ओरिजिनल ही आपसे मांगेंगे। अनापत्ति आप क्यों बनवाएंगे संविदा वाले, कहीं लिखा है कि अनापत्ति सिर्फ उनको बनवाना है जो कहीं पर गवर्नमेंट जॉब पे है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, सिर्फ उनको बनवाना है, संविदा के लिए कहीं लिखा ही नहीं है। फॉर्म भरते समय पति पक्ष का जाति लगा दिया, आप पिता पक्ष का लगाने के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। देखिए हमने आपको सोल्यूशन बता दिया, वीडियो आप पूरा देखें फिर से, अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है, मैं देखिए वही चीज़ें फिर रिपीट करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं सिर्फ एक बार आपको चीज़ें बताऊँगा। और आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा एक बार देखिएगा। जो GNM डिग्री, देखिए GNM का मान्य है नहीं, उत्तर प्रदेश संविदा वाला ही ANM वाला ही डिग्री मान्य है, उसमें जो आपका सर्टिफिकेट कोर्स वही मान्य है। पुराना जाति एक्सपायर हो गया है, नया पुराना आप ज़रूर लगाना, नया तो वैसे भी वो मान्य करेंगे नहीं, वो केवल इसलिए है कि चलिए देखिए शायद काम उससे बन जाए, चल जाए उससे। अब देखिए पहले की तरह नहीं कि हाँ ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप देखेंगे, उसमें लिखा भी है कि बहुत स्ट्रिक्टली आपका जो प्रमाण पत्र है वो जाँचे जाएंगे।
हमने पेट और यूपी ट्रिपल एस सी ANM फॉर्म अप्लाई किया था हस्बैंड की तरफ से SC, जबकि मेरी कास्ट जनरल में। आपका तो इंटर कास्ट वाला मामला हो गया, तो आपके पति की तरफ का नहीं, अगर आपने पिता की तरफ का, पिता अगर आपकी SC है, आपकी मूल जाति SC है, पिता की तरफ का अगर आपने SC सर्टिफिकेट लगाया, SC जाति प्रमाण पत्र लगाया है, आपको 100% मिलेगा। लेकिन आपने ये सब चीज़ें पहले की तो होंगी, आपने फॉर्म में अप्लाई तो किया होगा। अगर आपने फॉर्म में भरा ही नहीं, एक सवाल यहाँ पर और है, मान लीजिए फॉर्म में OBC है और हमने फॉर्म में OBC पर टिक किया है और हम OBC का जाति प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, तो फिर हम जनरल में फाइट करेंगे। तो आपकी मेरिट होनी चाहिए जनरल के बराबर। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरिट नहीं है अगर आपकी जनरल के बराबर, तो फिर आपका OBC में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास OBC का जाति प्रमाण पत्र नहीं है। हाँ, अगर हमने जनरल टिक किया होता, हम भले OBC हैं, तो हम OBC का जाति प्रमाण पत्र नहीं देंगे, तो हम जनरल में ही फाइट करेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यूपी के निवासी, कास्ट सर्टिफिकेट भी है पर स्टडी डॉक्यूमेंट्स दूसरे स्टेट का है, तो उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो संविदा वाला जो आपका कोर्स है, अनुभव है, या जो आपकी ANM की जो पढ़ाई है, ठीक है, वो सब चीज़ें भी आपकी अदर स्टेट की चलेगी, लेकिन जो संविदा वाला आपका अपने स्टेट का या फिर जो मान्य उसमें है ANM का, वो होना चाहिए। प्लस जो रजिस्ट्रेशन आपने है वो यूपी स्टेट काउंसिल में ही करवाया हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इंटरमीडिएट लिखा है कि आपने किसी भी संस्थान से किया हो जो मान्यता प्राप्त हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से जिस चीज़ के लिए आपको नहीं लिखा है, तो वहाँ पर वो कहीं का भी मान्य होता है, जहाँ पे लिखा है कि नहीं ये चीज़ यहाँ से ही बनवाना है आपको, तो वो आप वहीं से बनवाएं। यूपी ट्रिपल एस में कास्ट सर्टिफिकेट फादर साइड का मांगा गया है, बट फॉर्म भरते टाइम हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है। क्या ऐसा सोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स, सिचुएशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई? आप वीडियो पूरा देखिए, मैंने इसके बारे में बहुत विस्तार से शुरू में बता दिया। मैं बार बार वही चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और वीडियो आप सभी पूरा देखते नहीं हैं, ठीक है। जो प्रश्न मुझे नए लगेंगे मैं उन्हीं का यहाँ पे आंसर बताऊंगा। बाकी आप वीडियो अगर आप पूरा शुरू से नहीं देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए एक बार प्लीज़। रिक्वेस्ट है आप सभी से, आपके मन में कोई सवाल नहीं बचेगा। 6 मंथ का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस देखिए, जो उसमें मांगा गया है आपको वही लगाना है। उसके अलावा कोई अदर का मैं आपको नहीं बोलूँगा। जो उसमें अनुभव प्रमाण पत्र है संविदा कर्मियों का, CMO स्तर से ही निर्गत होना चाहिए। अभी हमने DB की नोटिस निकाली थी लेकिन बताना भूल गए, CMO स्तर से ही आपका अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। कहीं और का आप लगाएंगे, नहीं मान्य करेंगे आयोग, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि हमने आपको बहुत पहले से बता दिया था और नोटिफिकेशन में और DB की नोटिस में हर जगह वही लिखा है, तो फिर आप कहीं और का क्यों आप बनवाएंगे। आयु सीमा में छूट हमने बता दिया है, ये सब बता दिया हमने। 5/1/2022 के पहले का कोई भी छोटी से छोटी गलती आपको लगे, आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए। बाकी उससे दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन आप बनवा लीजिए। कहीं मांगा नहीं है लेकिन गलती के लिए तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की है। अगर की है तो उसका सोल्यूशन आपको पहले से ढूंढ के जाना होगा, यानी एफिडेविट आपको बनवा लेना चाहिए। पुराना लगाइए आप लोग, जाति निवास पुराना है उसे लगाइए। बस ये है कि ऑनलाइन वाला हो, ऑफलाइन वाला ना हो। कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है और आपने कास्ट उसमें टिक कर दिया तो फिर ये गलत नहीं हो गया। आपके पास जाति प्रमाण पत्र था ही नहीं, लेकिन आपने किसी जाति वाले जैसे OBC SC ST जिसमें भी आपका हो, आपने उस पर क्यों टिक किया? फिर ये करना नहीं था उसमें आपको। उसके लिए आप एफिडेविट बनवा के ले जाइए। जो गलती हो गई है आपसे फॉर्म भरने में, उसके लिए आप बाकायदा आप एक शपथ पत्र बनवा लीजिए। शपथ पत्र के लिए भले ही आपको न बोला गया हो, लेकिन हालांकि ये मेंशन करना चाहिए था DB की नोटिस में। ये क्यों इन्होंने छोड़ दिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए वहाँ पे उन्होंने प्रोविजनल के माध्यम से चीज़ें अगर वहाँ पे नहीं अगर चल पाई तो फिर क्या करेंगे? तो आप बनवा लीजिए, अगर चल जाता तो बहुत अच्छा है। आधार कार्ड में सिर्फ आपकी ID वेरीफाई होगी, सिर्फ यूपी स्टेट काउंसिल वाला आपका ANM रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। संविदा की जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया है तो पहले का आपका है ना, जब का भी आपका है वही आप लगाइएगा अनुभव प्रमाण पत्र। बस CMO स्तर से निर्गत होना चाहिए। जी, हम सब कुछ बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं, बस बशर्ते आप जो है आयु सीमा का सर्टिफिकेट थोड़ी बनाना है आपको। एक तो आपका 10th के आधार पर देखेंगे कितनी आपकी आयु हो रही है। छूट चाहिए तो आप आरक्षित वर्ग के होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जहाँ से आपको रिजर्वेशन भी मिल रहा है मेरिट में, कट ऑफ में, और जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है संविदा कर्मी का, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। ठीक है, वीडियो आप पूरा देख लीजिए फिर से। देखिए, कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट रूप से लिखा था ANM के नोटिफिकेशन में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आप किसको चैलेंज करेंगे? तो ये सब चीज़ें देखिए होने वाली नहीं। बाकी जिनको जो इच्छा करे आप कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन 2016 में किया था, कैसे पता चलेगा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं? तो आपके पास उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर कैसे आप पता करेंगे? या तो फिर आप उसे निकलवाइए, नाम वगैरह से कैसे भी करके निकलवाइए आप लखनऊ जा करके। शादी जिनकी हो गई है उनका क्या करें? बाद में शादी हो गई उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5/1/2022 तक आपकी शादी अगर हुई थी तो आपको मैरिज पे टिक करना था, नहीं कर पाए थे तो फिर वहाँ पर आप एफिडेविट बनवाइए। कोई भी चीज़ें आपको अपने स्तर से ये सोच के नहीं जाना है कि ये गलती हमको पता है फिर भी उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा आप ना करिएगा। पति वाला देखिए नहीं चलना है, उसमें क्लियर लिखा है। बस आपके पास वही सलूशन है कि कोई पुराना लगाइए पिता वाला, उसके पहले का कोई होगा पुराना उसे आप लगाइए, साथ में आपने जो फॉर्म में लगाया था उसे भी आप लगाइए। हाँ, एक देखिए जो निवास आपका है, जो फॉर्म में आपने जो भी एड्रेस भरा है पिता के साइड का, पति के साइड का, उसी एड्रेस का होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र। निवास के लिए कोई बाध्यता नहीं कि हाँ पिता पक्ष का ही हो, बस आपने जो एड्रेस भरा हो उसी एड्रेस का होना चाहिए, तभी तो आपका वो एड्रेस वेरीफाई होगा ना। जो फॉर्म में आपने डिटेल्स भरी है उसको वेरीफाई ही तो करना होता है ना आपके जो मूल प्रमाण पत्र होते हैं। देखिए बाद में कौन सा लेटर आया है उसमें लोगों ने पता नहीं क्यों भ्रामक खबरें फैला दी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ संविदा कर्मी है, आप केवल सीएमओ वाला देख लीजिए, उसके अलावा कुछ भी ध्यान मत दीजिए आप। बाद में अगर आयोग बोलता है तो आप करवाइएगा, अभी आपको नहीं चाहिए वो सब चीज़ें। और भ्रामक खबरों से आप लोग थोड़ा सा बचिए, नहीं तो आप उसमें जो है जो आपको ज़रूरी रहेगा आप छूट जाएगा, जो नहीं करना रहेगा आप उसके चक्कर में परेशान रहेंगे। अगर आपने पहले का बनवा रखा है संविदा का तो फिर आपको दोबारा क्यों आप बनवाएंगे? बशर्ते हो जहाँ से आपको बनवाना है, जिस फॉर्मेट में जिस प्रकार से आपने उसी प्रकार से बनवाया हो। संविदा पर यस हो गया था पर हम नहीं है तो आप एफिडेविट तुरंत लगाइए इसके लिए, ठीक है? एफिडेविट तुरंत लगाइए, ये लास्ट चांस है डीबी में। यहाँ पे जो हो गया आपका हो गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं कर पाएंगे बाद में। यूपी स्टेट काउंसिल से मेरे नाम के पीछे देवी है हाई स्कूल की मार्कशीट में, बट आधार कार्ड में राय लिखा है तो डीबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आप एफिडेविट लिखवा लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत होगी तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसके लिए कोई भी आपको चांस नहीं लेना, आप तुरंत बनवा लीजिए। देखिए जीएना मोला मान्य करेंगे नहीं ये लोग, बाकी आप करवाइए सभी लोग, डीबी सभी लोग करवाइए। अब उसमें क्या करेंगे? यूपी से बिलोंग करते हो बट मेरा एएनएम रजिस्ट्रेशन एमपी काउंसिल से है। देखिए स्टेट यूपी काउंसिल का मांगा है तो आप वही करवाइए। इसके अलावा आईएनसी का या जो भी चीज़ें हैं वो मान्य नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? जो उन्होंने बोल रखा है डीबी के नोटिस में और एएनएम के मूल नोटिफिकेशन में, बिल्कुल आपका वही होना चाहिए। पिता पक्ष की रिपोर्ट नहीं लाई है इसी बनवा। देखिए जाति वाला तो मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है और ये वीडियो आप पूरा देखते रहिएगा। डाउट है बताएं कि जिनकी शादी हो गया उनका डोमिसाइल पिता पक्ष का बन, इसके बारे में भी हमने बता दिया है आपको स्पष्ट रूप से, जाति निवास सबके बारे में। बस वीडियो आपने बिना स्किप किए पूरा देखा होगा। मैरिज हो गई है अदर स्टेट में लेकिन डॉक्यूमेंट्स बने हैं नहीं, वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स पिता के यहाँ का चल जाएगा। अब इसमें आप अदर स्टेट वाला फिर वो मुद्दा होगा तो उसमें कोई रिजर्वेशन आपको मिलेगा नहीं, मतलब जाति प्रमाण पत्र तो वैसे ही आपका मान्य नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, इसी वीडियो में भी हमने आपको बताया है। जो कुछ भी आपको गलती लग रही है उसके लिए आप तुरंत जो है एफिडेविट एक बनवा लीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी 5/1/2022 से 1 महीना ज़्यादा, इसके लिए दिक्कत थोड़ी है। बस 5/1/2022 तक आपका जितना अनुभव हुआ रहेगा सिर्फ उतने का ही आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाइएगा। उसके पहले जितना का आपका अनुभव हो एग्जैक्टली आप आज की डेट से नहीं देखेंगे। बाकी आपने चाहे जब बनवाया हो अनुभव प्रमाण पत्र उससे क्या दिक्कत है, लेकिन जितना का आपने बनवाया हो इसी डेट तक वो उतना आपका पूरा होना चाहिए। ये हमने आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से हमने आपको बहुत पहले से बताया हुआ है। पति पक्ष का चल जाएगा, पिता पक्ष का भी चल जाएगा, जो भी आपने लगाया हो। ठीक है, कमेंट आपके बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा समय लग जाता है लेकिन आप वीडियो को पूरा देखा करिए। कास्ट सर्टिफिकेट आवेदन डेट के बाद में बन पाया है, लेकिन जबकि हमने अप्लाई पहले किया था उसमें कुछ गलत हो गया था इसलिए करेक्शन हो गया आवेदन डेट के बाद। तो जो आपने पुराना आपके पास हो ओरिजिनल करेक्शन आपने करवाया था तो उससे आप नया वाला लगा दीजिएगा उसी के साथ में। दोनों में प्रमाण पत्र क्रमांक सेम होना चाहिए। हमने आपको पूछा भी था, ये हमें क्वेश्चन आपका याद है, सभी क्वेश्चन आपके में याद रहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। नहीं है तो भी आप पुराना नया दोनों लगाइएगा। पुराना तो आपको मस्ट लगाना है, कुछ गलती अगर उसमें हुई थी तो आप उसके लिए एफिडेविट लगा देते। नया वाला के आधार पर आपका मान्य नहीं करेंगे, फिर वो पुराना वाला आप ज़रूर लगाना है।
जितनी बार करेक्शन होता है क्रमांक नंबर चेंज ही होता है। अच्छा, क्रमांक नंबर चेंज हुआ है, अच्छा आपने लिखा है इसमें, धन्यवाद। तो आप पुराना वाला ज़रूर लगाना, साथ में आप नया वाला लगा दीजिए। ठीक है, पुराना वाला आप ज़रूर लगाना, साथ में आप नया वाला उसके लगा दीजिएगा। पुराना है नेट पर शो नहीं हो रहा, ज़्यादा पुराना है या ऑफलाइन है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। कट ऑफ को लेकर के अभी हम बात नहीं करेंगे जब तक आपका पूरा डीबी हो नहीं जाता कंप्लीट। यहाँ पर क्या है, मेरा एड्रेस ये है जो मैं लिखती हूँ, शिवनगर। अच्छा, ये हो गया आपका, सिर्फ आधार कार्ड और कास्ट और डोमिसाइल में यही है, शिवनगर जिला अस्पताल के पीछे। सर दोनों का मतलब एक ही है, इससे दिक्कत नहीं होती। जो आपका निवास प्रमाण पत्र हो ना, एड्रेस थोड़ा आपका मैच करना चाहिए, एड्रेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो एकदम, तो कैसे पता चलेगा कि आपने उसी एड्रेस का निवास प्रमाण पत्र बनवाया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एएनएम के कोर्स वाली परसेंटेज इतना है जबकि फॉर्म में इतना लिखा है, तो इसकी वजह से दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोई मेरिट में तो आपका जुड़ेगा है नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत इससे नहीं है, थोड़ा बहुत दिक्कत चल जाता है। निवास में दिक्कत नहीं है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको निवास जाते वैसे भी नहीं देना है, निवास आपका कहीं का भी हो, निवास आपका चल जाएगा। मानव संपदा वाला जो वो सब सबूत के लिए उन्होंने प्रूफ के लिए आपसे मांगा है कि आपका वो अनुभव प्रमाण पत्र उसमें काउंट कर सकें, फिर रसीद होगी, आपका प्रिंट, आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा, वो सब चीज़ें। ठीक है, अभी बहुत सारे कमेंट आपके हैं, थोड़ा सा हम वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। एक बार हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे, कुछ कमेंट्स भी आपके ले लेंगे। और मार्कशीट खो गई है तो आपको मार्कशीट निकलवाना चाहिए था यहाँ पर, या मार्कशीट तुरंत अप्लाई करना चाहिए था आपको, हमने बताया था इसके बारे में, ताकि आपके पास कुछ तो वहाँ पे एविडेंस होना चाहिए, बिना आप उसके कैसे कराएंगे वेरिफिकेशन। मेरे सर्टिफिकेट वो सब गलत बता रहे हैं, उनको बताने दीजिए गलत, आप उस पर ध्यान मत दीजिए।